नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। बेनी कवि ने बहुत अच्छा गाया है। जौपे जोपै यह रामायण तुलसी न गावतो। जोपै यह रामायण तुलसी न गावतो। जोपै यह रामायण तुलसी न गावतो। वेद मत सोधी 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 के पुराण सबय। संत और असंतन को भेद को बतावतो। बेनी कवि कह रहे हैं कि अगर तुलसीदास जी रामायण की रचना कर हम तक इस रामायण को पहुंचाया नहीं होता, तो इस पूरे वेद मतों को शोध शोध करके संत और असंत के भेद को हमें कौन बताता। हम तो बड़े अंधेरे में रह जाते यदि ये ग्रंथ न प्राप्त होता, यदि तुलसी बाबा हम पर कृपा न करते। तो हमारे पास जो सत असत का विवेक है, कैसे पहचाने, श्रेय और प्रेय को हम कैसे अलग अलग करें, कैसे जड़ और चेतन को अलग करके पहचाने, ये हमारे पास दृष्टि नहीं आती। तो हमें विवेक दिया है, दृष्टि दिया है रामचरितमानस ने। और इस पर क्या है, गोस्वामी जी के इस रामचरितमानस का प्रभाव है, जिसमें उन्होंने सब कुछ वेद मत को, पुराण को, सब कुछ शोध करके जो उसका सारांश है, जो निचोड़ है, वो हमें प्रदान किया है गोस्वामी जी ने। कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूं की चर्चा चलावतो। कपटी कुराही क्रूर कली के कुचाली जीव, बहुत अर्थ स्पष्ट है। कपट करने वाले, कुराह पर चलने वाले, क्रूर, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले कली के जो ये जीव हैं, इन जीवों को पवित्र राम नाम की चर्चा में कौन ले आता। नाम की इस गंगा को, धारा को कौन बहाता, कौन ले आता, यदि गोस्वामी जी ये रामचरितमानस हमें नहीं लिख करके देते। ये बेनी कवि कह रहे हैं। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। बेनी कवि कहे, वेनी कवि कहे, मानो मानो यह प्रतीति, यह पाहन हृदय में कौन प्रेम उपजावतो। इस कठोर पत्थर हृदय में भक्ति की धारा, प्रेम, इस पाहन हृदय को कौन सरस करता भक्ति और प्रेम से, कौन उपजाता यह प्रेम। ये तो चट्टान है। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, भारी भव सागर उतार तो कवन पार। इस भरी भव सागर से, इस उद्दाम लहरों वाले भव सागर से, जिसमें सारे जीव डूब जाते हैं, इससे हमें कौन पार लगाता, कौन पार करता। जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। यदि इस रामायण को, इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने हमारे लिए नहीं गाया होता, तो देखिए कवि की यही महानता होती है कि वो कुछ ही पंक्तियों में इतनी ही बात कहने के लिए हमें घंटों बोलना पड़ता है। और इस बात को उन्होंने बहुत बहुत कम्पैक्ट तरीके से, बहुत टू द पॉइंट बेनी कवि ने डिस्क्राइब कर दिया कि गोस्वामी जी न होते या उनका मानस न होता तो आज हमारी क्या दशा होती। हम तो बिल्कुल बिलखते, अंधेरे में टटोलते, ग्रोपिंग इन द डार्कनेस वाली बात होती हमारे लिए। तो इस ग्रंथ ने हमें दृष्टि दे दी है, नयन दे दिया है गोस्वामी जी ने। और गोस्वामी जी के बाद के काल में अगर पराभव नहीं हो पाया है, इसी तरह का समाज आज जीवित है, ज्वलंत है, तेजस्वी है, तो उसके पीछे इस ग्रंथ की महिमा है। मित्रों, गोस्वामी जी के इस अम, अ, योगदान को जिस तरह से बेनी कवि ने स्वीकारा है, उसके प्रति जो उन्होंने श्रद्धा व्यक्त की है, ये हम सबों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उनसे अच्छा हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो हम इसीलिए बेनी कवि को ही ध्यान में लेते हैं और देखते हैं कि उनका क्या मानना है। तो आप फिर देखिए सारांश में उन्होंने क्या कहा। कहा कि वेद पुराण उपनिषद को जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए तुलसी बाबा ने शोध करके ये ग्रंथ दे दिया हमें, जिससे हमारे भीतर सत असत का विवेक आ गया, संत असंत की हम महिमा पहचानने लगे। हमारा हृदय अत्यंत कठोर पाषाण हो गया था, जिसमें कोई भक्ति, कोई करुणा, कोई नहीं, न प्रेम है, न भक्ति है, न करुणा है। लेकिन उसमें भी उन्होंने
और राम भक्ति के रस का संचार कर दिया। कहा है कि संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। साधना की लता में संयम नियम के फूल लगते हैं। संयम नियम के फूल में ज्ञान का फल होता है, लगता है, और उस ज्ञान के फल में जो रस आता है वह है हरि भक्ति। हरिपद रति रस, हरि के चरणों की भक्ति रूपी रस उस ज्ञान रूपी फल का रस है। हरिपद रति रस वेद बखाना। तो इस तरह से हमारे पाषाण हृदय में भक्ति और प्रेम का संचार करती है ये रामचरितमानस, ऐसा कहते हैं बेनी कवि। फिर आगे कहते हैं ये जो कुपंथ पर चलने वाले लोग हैं, कुपथ पर चलने वाले लोग हैं, कपट करने वाले लोग हैं, ये जो डूब रहे हैं, भव सिंधु में डूब रहे हैं, इनको कौन निकालता, कौन इनका उद्धार करता? ये जहाज रूपी मानस, रामचरित मानस ग्रंथ देकर गोस्वामी जी ने सभी डूबते हुए जीवों को उबार लिया है। तो इस तरीके से in this way Veni Kavi has recognized the contribution of Goswami Tulsidas ji and accepted that he has transformed the society. He was the real social reformer like this. और वो गोस्वामी जी अपने ग्रंथ के माध्यम से आज भी हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें भक्ति भर रहे हैं, हमें आत्मविश्वास डाल रहे हैं, हमें आध्यात्मिकता का संबल डाल रहे हैं। हमारी सेवा में उनका ग्रंथ उपलब्ध है और वो हमारी देख रेख या हमारा संभाल कर रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।